Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I welcome you once again to this program. इस प्रोग्राम में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। We are talking about a very important topic. हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं The topic is how to deal with offenses. और इस विषय का नाम है कैसे हम चोट से व्यवहार कर सकते हैं, कैसे जब हम ठोकर खाते हैं उससे निपट सकते हैं। Last week we saw that when we offend others and when we offend God, we have to deal with that first. और पिछले हफ्ते हमने देखा जब हम दूसरों को ठोकर पहुंचाते हैं और परमेश्वर को शोकित करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके साथ निपटना पड़ता है। हमें सबसे पहले उसके साथ में देखना होगा। Because offenses come, there are two parts to offenses. One is what comes from us and from our own members, and other is when others offend us. देखिए, दो कारण से ठोकरें आती है, एक तो हमारे कारण और दूसरी बात है जब दूसरे लोग हमें ठोकर पहुंचाते तब ठोकर पहुंचती है। And another one is when your own sins in your body is offending God. That's the third thing. और ये तीसरा जो है जब आपके खुद के पाप जो है वो परमेश्वर को शोकित करते हैं, ये तीसरा है। Because we are offending the Spirit of God. क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। So last week we saw how to deal with your own sins and how to deal with when you offend others, how to set that things right. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे अपने पापों से हम निपटें और कैसे हम दूसरों को जब ठोकर पहुंचाते हैं उससे निपटें। Now this week we are going to deal with if someone offends you, what do you do? और इस हफ्ते हम देखेंगे कि यदि कोई आपको ठोकर पहुंचाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। Now this is going to happen very frequently in this life. People are going to offend you. This is common. और ये तो इस जीवन में निश्चय होना ही है कि लोग आपके जीवन में आपको ठोकर पहुंचाएंगे, ये सामान्य बात है। इस जीवन काल में ठोकर लगना तो सामान्य बात है। You will be offended in your workplace by your seniors and juniors and other co-workers. आपके दफ्तर में निश्चय आप ठोकर खाएंगे, अपने सीनियर्स के द्वारा, जूनियर्स के द्वारा। अपने दफ्तर में आप ठोकर खाएंगे, अपने दफ्तर के अधिकारीगण के द्वारा आप ठोकर खा सकते हैं। You will be offended by people even on the roads. When you walk, they'll offend you. और जबकि आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए दूसरे लोग भी शायद आपको वहां पर ठोकर पहुंचा सकते हैं। People talk rudely to you. लोग आपसे कठोरता से बातें करते हैं, कठोर शब्द कहते हैं। People insult you on the roads. सड़क पर लोग शायद आपका अपमान भी करते हैं। If you are driving and you make a little mistake, the other person, hey idiot, they'll shout at you. और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और थोड़ी सी गलती करें तो दूसरे लोग आपको कहेंगे हे बेवकूफ, इस तरह से वो आप पर चिल्लाते हैं, वो आप पर चीखते हैं रोड पर। And you get angry. Oh, you also idiot. And they come out of the car and this fella comes out and they start fighting in the middle of the road. You've seen so many times. और आप भी उन पर चिल्लाते हैं और इस तरह से वो भी कार से बाहर आता है, आप भी कार से बाहर आते हैं। इस तरह से सड़कों पर हमने बहुत सी लड़ाई देखी है। Oh, this is so common. ये तो बहुत ही सामान्य बात है। Two people nicely suit and boot and they'll be fighting on the road. दो लोग बहुत अच्छे सूट बूट पहनकर फिर भी सड़क पर वो लड़ते रहते हैं, सड़क पर वो आपस में लड़ते हैं Because of offensive language. बस ठोकर खाने वाली भाषा के कारण ही। Now the Bible says a soft answer turns away anger, but grievous words stir up anger. बाइबल कहती है कि जो धीमी या नम्रता से दिया गया जो उत्तर है वो क्रोध को दूर कर देता है, But grievous words will stir up the anger. लेकिन कठोरता के शब्द क्रोध को भड़का देते हैं। कठोरता के शब्द क्रोध भड़काते हैं। And general human nature is when someone insults you, you insult them back. और ये तो मनुष्य का साधारण स्वभाव है, जब कोई आपका अपमान करता है तो बदले में आप उनका अपमान करते जाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं। When somebody gives you one hit, you want to give them two hit. जब आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप उनके बदले में उन्हें दो थप्पड़ मारना चाहते हैं। This is human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है। But when we come to know Jesus, that nature must change. लेकिन जब आप यीशु को जानते हैं तो ये स्वभाव बदलना चाहिए, ये स्वभाव बदल जाना चाहिए। You know, whenever in the normal human nature, when someone does something against you, you try to take revenge against that person. You want to look for some opportunity that to take revenge. मनुष्य का साधारण स्वभाव यह है कि जब आपके विरुद्ध में कोई कुछ करता है तो आप उनसे बदला लेना चाहते हैं। There is a political parties in our AP. हमारे आंध्र प्रदेश के राज्य में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं
There are two parties where family members have been having hatred for each other for decades. और ऐसी दो पार्टियां हैं जहां पर परिवार के सदस्य कई दशकों से एक दूसरे से नफरत करते आए हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। Don't mention any names. मैं किसी का कुछ नाम नहीं लेना But चाहूंगा, whenever they get the opportunity, they will try to kill the other person. Then that person will look for some opportunity to kill this family. So it's going on killing one another. लेकिन क्या होता है, जैसे ही किसी परिवार के सदस्य को मौका मिलता है वो दूसरे परिवार के सदस्य को मार देता है और फिर उस परिवार का सदस्य वहां पर मौका ढूंढते रहता है और वो इस परिवार के सदस्य को मार देता है। So many have died because of this family misunderstanding. परिवार के बीच में ये जो असमंजसता है इसके कारण बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग मर गए हैं। They're not able to deal with the offenses. वो अपने जीवन में ठोकर की इस बात से बिल्कुल निपट नहीं पाए हैं। It has led to hatred and bitterness and anger and killing. और इसके कारण बस नफरत और क्रोध और एक दूसरे की हत्या करने की बातें ही बाहर आते चली गई है, बस वहां पर मृत्यु आई है। So many crimes have been committed because people have not been able to deal with the offenses that they receive. So they go back and do the same thing to them and commit crimes. बहुत से जो अपराध है वो इसलिए हुए हैं कि लोग अपनी ठोकर के साथ व्यवहार नहीं कर पाए, तो वो जाकर वही अपराध फिर से करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी ठोकर से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जाकर बदला लेते हैं, अपने जीवन में बस वही गलती करते हैं। It is very painful if your own beloved people offend you. अगर आपके खुद के प्यारे लोग आपको ठोकर पहुंचाए तो ये बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाने वाला होता है, बहुत ज्यादा पीड़ादायी होता है। If you love your wife or a wife loves the husband and one of them is unfaithful, how much it offends you. यदि पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसके बाद में पत्नी धोखा देती है तो ये सच में बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी When बात one है। partner is unfaithful to the other partner, it's so offensive and so painful. और जब एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी के साथ में गद्दारी करता है, धोखा देता है, तो ये बहुत ही पीड़ादायी बात है, बहुत दर्द वाली बात है। इसके कारण बहुत ज्यादा ठोकर लगती है। You know, how do you deal with such offenses? आप इस तरह की ठोकर से किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं? Very often relationships break up because they're not able to deal with the offense. बहुत बार ऐसा होता है कि संबंध टूट जाते हैं क्योंकि वो इस ठोकर के साथ में व्यवहार नहीं कर पाते हैं, नहीं निपट पाते हैं। It leads to hatred one to one another. They're not able to speak properly to each other. They hate each other. इसके कारण नफरत होती है, वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं, वो बस एक दूसरे से नफरत करते चले जाते हैं। You know, David said the verse in the Psalms 41 and verse 9, David talks about a friend who offended him. दाऊद भजन संहिता 41 वचन 9 में इस तरह से कहता है कि दाऊद के एक दोस्त ने उसे ठोकर पहुंचाई थी और इस ठोकर के बारे में वो बताता है। He says, my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, he lifted up his heel against me. वो कहता है कि मेरा खुद का मित्र जो मेरे साथ में रोटी खाया करता था वही मुझे धोखा देता है, और वो बताता है कि मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया है। You know, it's very painful when people you love and trust, when they offend you, it's very painful. जब लोग जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, वो ठोकर पहुंचाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पीड़ादायी बात होती है, बहुत ही दर्द देता It है leads to so much of bitterness and anger inside. और इसके कारण बहुत ही कड़वाहट और क्रोध आपके भीतर में आता है, आपके दिल में द्वेष आता And है। you say, Lord, you think I've done so much for them, I've helped them so much, and see how they have done to me, what they have done to me. आप कहते प्रभु देखो मैंने इनकी इतनी मदद की है, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन देखो इन्होंने मेरे साथ में क्या किया है। I took care of so much, I blessed them, I gave them so much of help in their job, in their money, and now whenever they got a chance, they were hurting me. So you feel so angry. आप यही कहते हैं कि देखो मैंने इनके लिए हर एक कोशिश की, जब भी इन्हें जरूरत थी मैं वहां पर गया, लेकिन देखो अभी वो मेरे विरुद्ध में आ गए हैं। आप उनके बारे में बहुत क्रोध महसूस करते हैं, आप क्रोधित होते हैं। But God has given us a way out of it. लेकिन परमेश्वर ने हमें इससे बाहर निकलने के लिए एक मार्ग दे दिया है। And God has given a specific way that we should deal with it, and we have to follow that, then only we receive God's blessing. परमेश्वर ने इससे बाहर निकलने के लिए हमें एक निश्चित मार्ग दिया है और तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। You know, Jesus suffered terrible humiliation from the people, and he was insulted. They spat upon him, they slapped him, they ill-treated him. जानते हैं यीशु के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, लोगों ने उसे पकड़वाया, उसे मारा, उस पर थूका और यहाँ तक कि उसका बहुत ज्यादा अपमान भी किया। But the Bible says he never retaliated. लेकिन बाइबल कहती है कि उसने कभी इसका इनकार नहीं किया, He never took revenge. उसने कभी उनसे बदला नहीं लिया, कभी पलटा नहीं लिया। In 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से लेकर वचन 23 तक हम देखते हैं। you find that example of Jesus Christ given to us how we should deal with offenses.
यहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण हमें दिया गया है कि कैसे हम इन सारी ठोकर के साथ में व्यवहार कर सकते हैं, कैसे उनसे हम निपट सकते हैं। God wants to develop that nature in us that we respond to offenses the way Jesus responded. परमेश्वर हमारे अंदर वही स्वभाव उत्पन्न करना चाहता है कि जिस तरह से यीशु ने उन ठोकर के साथ में व्यवहार किया, हम भी वैसे ही उसके साथ व्यवहार करते जाएं, हम भी बिल्कुल उसके साथ वैसे ही निपटते जाएं। How Jesus responded to the offenses, that's the way God wants you to respond. जिस तरह से यीशु ने उन सारी ठोकर के साथ में निपटा, परमेश्वर चाहता है कि आप भी बिल्कुल वैसे उससे निपटें, आप उनसे बिल्कुल वैसे व्यवहार करें। God wants to make you more and more like Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के जैसे और ज्यादा बनाते जाना चाहता है, आपको यीशु के जैसे बनाते जाना चाहता है। He wants to perfect our life and make us Christ-like in everything. वो हमारे जीवन को सिद्ध बनाना चाहता है और हर बात में यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहता है। See, it says in 1 Peter 2 verse 21, Hereunto are you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow in his steps. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। It says, He did not do any sin, neither was any deceit found in his mouth. Yet when he was reviled, he did not revile again. And when he suffered, he did not threaten, but he committed himself to him who judges righteously. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वचन ये कहता है। This is how you deal when someone offends you. Don't threaten back. आपको ऐसे व्यवहार करना है, अगर कोई आपको ठोकर पहुंचाता है तो आप उन्हें धमकी न दें, आप उन्हें धमकाते When न someone जाएं। insults you, don't insult back. अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप उनका अपमान मत कीजिए। When someone speaks dirty words against you, don't speak dirty words against them. अगर कोई आपके विरुद्ध में गंदे शब्द कहता है तो आप उनके विरुद्ध में गंदे शब्द न कहें, आप उनके बारे में गंदी गालियां न दें। Because we are not living like how Jesus lived. We are doing our own thing. We are doing the sinful things. अगर हम गलत शब्द कहते हैं तो हम यीशु के जैसे नहीं जी रहे हैं, हम तो पापी जीवन जी रहे हैं, हम गलत काम करते जा रहे हैं। We have to follow the example of Jesus. If you are Christians, you have to follow the example of Jesus. अगर हम विश्वासी हैं तो निश्चय हमारा जो यीशु का जो आदर्श है उसका अनुकरण हमें करते ही जाना होगा। Once when Jesus was with the disciples, Peter asked him a question. एक बार जब यीशु अपने चेलों के साथ में था, उस समय पतरस ने उससे सवाल पूछा। Before he asked him that question, Jesus had given a teaching on forgiveness already. और ये सवाल पूछे जाने के पहले यीशु ने वहां पर क्षमा के बारे में उन्हें शिक्षा पहले से ही दे दी थी, उन्हें पहले क्षमा के बारे में सिखाया था। In Luke chapter 17 verse 3 and 4, लूका अध्याय 17 वचन 3 और 4 में हम देखते हैं। Jesus said, I will read verse 3. चलिए मैं यहाँ पर वचन 3 पढ़ता हूँ। Take heed to yourself, if your brother trespass against you, or if your brother offends you, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he trespass against you 7 times in a day, 7 times in a day turns to you and says, I repent, you must forgive him. लूका अध्याय 17 वचन 3 इस तरह से कहता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। और ये वचन इस तरह से कहता है, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। 7 बार उसे क्षमा कर वचन कहता है। See, so he said, any number of times that he sins against you, forgive him. When he says, forgive me, forgive him. ये कहता है चाहे वो जितनी बार भी तुम्हारे विरुद्ध में पाप करे और पश्चाताप करे तो निश्चय उसे क्षमा करें और आप उसे क्षमा करते चले जाएं। Then Peter came to Jesus and said, he thought, okay, 7 times is okay. After that, 8th time I can beat him. तो पतरस इस तरह से सोचता है कि ठीक है, 7 बार उसे क्षमा कर दूंगा और उसके बाद में अगर वो 8वीं बार गलती करे तो मैं उसे मारूंगा। इस तरह से पतरस सोचता है। He thought, okay, after 7 I can stop. 7 is the limit. उसने कहा 7 के बाद में मैं रुक सकता हूँ, 7 ही मानो एक बड़ी सीमा है, 7 के बाद मेरे ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी। Then he came to Jesus in Matthew chapter 18, 21 and 22. He came to Jesus and said, Lord, how often shall I forgive my brother who sins against me? 7 times? He asked him. और मत्ती अध्याय 18 में हम देखते हैं कि वो यीशु के पास में आकर ये कहता है, अगर मेरा भाई मुझसे मेरे विरुद्ध में पाप करे तो मुझे उसे कितनी बार माफ करना चाहिए? 7 बार माफ करना चाहिए। He wants to just confirm his own decision. Okay, when he crosses 7, then I can take some revenge. और यहाँ पर वो खुद के निर्णय को सही करना चाहता है। ठीक है, अगर वो 7 के बाद में उससे ज्यादा कुछ करे तो मैं उससे बदला ले सकता हूँ। इस तरह से वो सोचता है।
So Jesus thought, hey, this fellow is having some different ideas in his mind. Let me correct his ideas. तो यीशु ने कहा, ठीक है, इस मनुष्य के मन में अलग अलग विचार हैं, तो ठीक है, मैं इसके विचारों को सही कर लेता हूँ, मैं इसे सुधार देता हूँ। So previously Jesus said 7 times. So now he said, okay, don't say 7 times. 70 times 7 he said. और पहले तो यीशु ने 7 बार कहा था, लेकिन अब वो कहता है 7 बार नहीं, लेकिन 7 का 70 गुना उन्हें तू क्षमा कर। इस तरह से यीशु पतरस को जवाब देता है। 490 times he said, forgive him. वो कहता है कि 490 बार तू उन्हें माफ कर। See, nobody can offend you that many times in a day. So that means you have to forgive every time. देखिए, एक दिन में कोई भी आपको इतनी बार ठोकर नहीं पहुंचा सकता है, और इसका बस यही मतलब है कि दिन में आपको हमेशा हमेशा माफ करते जाना है। हर एक दिन आपको माफ करते चले जाना है। There is no limit to forgiveness. क्षमा करने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। See, it is important for us to understand that if we don't forgive others what they offend us, God will not forgive us. देखिए, हमें ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। Jesus taught, when he taught the disciples about the Lord's Prayer, he taught them about forgiveness. जब यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई तो उन्हें क्षमा करने के बारे में भी सिखाया। उसने उस प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में उन्हें क्षमा करने के लिए भी कहा है। Matthew chapter 6 verse 14 and 15, Jesus said, if you forgive men their trespasses, then your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your sins. मत्ती अध्याय 6 वचन 14 और 15 में यहाँ पर यीशु अपने चेलों से कहता है कि यदि तुम दूसरे मनुष्य के अपराध क्षमा करते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा, लेकिन अगर तुम दूसरे मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करते हो तो फिर परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। See, it's a very strict warning for all of us. If you do not forgive your brother what he has done against you, God will not forgive your sins. देखिए, हमारे लिए बिल्कुल साफ चेतावनी दी गई है कि अगर अपने भाई के पापों को हम क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। वचन स्पष्ट कहता है। There are many people who take this very lightly. Oh, I have accepted Jesus Christ. I'm born again. My name is in the book of life. So it doesn't matter if I don't forgive. It's all right. I'll go to heaven. बहुत से लोग इसे हल्के रूप में लेते हैं। ओ, मैंने नया जन्म पाया है, मेरा नाम तो जीवन की किताब में लिखा गया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं किसी को क्षमा भी नहीं करूं तो कोई बात नहीं। Jesus said, if you do not forgive other people what they have done against you, God will not forgive you of your sins. यीशु ने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ दूसरे लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया, अगर तुम उन्हें वहां पर क्षमा नहीं करते तो प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। So the way to deal with the offenses of other people is you have to forgive them. That's it. दूसरे लोगों के साथ में आपको बस ऐसे व्यवहार करना है, आपको उन्हें क्षमा करते चले जाना है, बस इतना ही करना है। अपने जीवन में आपको बस इतना ही करते चले And you जाना have to है bless them. और उन्हें आपको आशीष देनी है। See, when people curse you, if you just keep quiet and don't curse them back, that's not enough. You have to bless them. देखिए, जब लोग आपको श्राप देते हैं और आप बिल्कुल चुपचाप रहते हैं तो इससे देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उन्हें आशीष देते चले जाना है। केवल चुपचाप बैठना ही काफी नहीं है। Matthew chapter 5 and verse 44 says, love your enemies, Jesus said. यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष देते चले जाओ। यीशु ने कहा, Do good to them who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए तुम भलाई करो, उनके लिए भलाई करते चले जाओ। Pray for them who despitefully use you and persecute you. जो गलत तरीके से तुम्हारा उपयोग करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते चले जाओ। यीशु ने कहा। See, this is what God wants you to do. Whenever people do against you, you do the good to them, the opposite. देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप बस यही करें। जब लोग आपके विरुद्ध में कुछ करते हैं तो आप बिल्कुल उसका उल्टा ही कीजिए। जो उन्होंने किया उसके बुराई के बदले में आप भलाई करते चले जाएं। You become the children of Almighty God when you do these things. जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान होते चले जाते हैं, आप उसकी संतान होते हैं। Because it says, God in heaven sends his rain to the good and the bad also. He doesn't make a difference. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो भले और बुरे दोनों पर वर्षा बरसाता है, वो फर्क नहीं He gives करता। his sunlight to all, the good and the bad. वो सूरज की रोशनी देता है सभी को, अच्छे और बुरे दोनों को वो सूरज की रोशनी देता है। See, his blessing is on people who are good and bad. देखिए, उसकी आशीष तो उन सभी लोगों पर है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे लोग हो। So when you bless someone who curses you and does bad to you and you bless him and you pray for him, you are the child of the Almighty God. जब कोई आपके विरुद्ध में कुछ करता है, आप उन्हें आशीष देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान के जैसे व्यवहार करते हैं। One thing we have to understand, if we do not forgive others, God will even cancel your forgiveness.
एक बात तो हमें समझना होगा, अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी क्षमा को भी कैंसिल कर देगा। There's a very solemn, very strict story. Jesus gives a very strict example in Matthew chapter 18. We won't read the whole passage. मत्ती अध्याय 18 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु एक बहुत ही कठोरता की ऐसी कहानी को हमें बताता है। हम पूरे वचन को नहीं देखेंगे। When Jesus told Peter 70 times 7 you must forgive, after that he gives him a story of what happens when you don't forgive. और जब यीशु ने पतरस से कहा कि 7 का 70 गुना हमें माफ करना है, उसके बाद में वो एक कहानी बताता है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। I'll give you a gist of it. वो उसका सार हमें देता है। It talks about a very rich man who had many servants. ये एक बहुत धनी व्यक्ति के बारे में कहता है जिसके बहुत से दास थे, उसके बहुत से नौकर चाकर थे। One of the servants owed the king, the rich man, the king, $1 billion, some 1 crore rupees. और ये राजा जो था, उसका एक जो सेवक था, उसे कहिए 1 करोड़ रुपए उस राजा को चुकाने थे। वो उसका कर्जदार था, 1 करोड़ रुपए उसे चुकाने थे इस व्यक्ति को। So the owner called that servant and said, now you pay back that 1 crore, otherwise I'll put you in jail. तो मालिक उसे बुलाता है, कहता है मेरा 1 करोड़ रुपए तू मुझे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। Then that man fell on his feet and said, oh master, have mercy upon me. और फिर ये व्यक्ति उसके पैरों पर गिर जाता है, कहता है स्वामी तू मेरे ऊपर दया कर। Give me some time, I'll pay everything back. वो कहता है मुझे कुछ समय दे, मैं सब कुछ तुझे वापस लौटा दूंगा, तुझे वापस कर दूंगा। Then the rich man saw him and he felt compassion for him. और फिर धनी व्यक्ति ने उसे देखा और फिर वो उसके ऊपर में करुणा करता है, वो उस पर दया करता है। And he said, okay, I just forgive you, all your debt is forgiven, cancelled. वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारा जो सारा कर्जा है वो माफ करता हूँ। Now that man went out from the presence of the master and he saw another servant outside. और ये व्यक्ति अपने मालिक के सामने से चले जाता है और अपना एक दास वो सामने से आते हुए देखता है, उसका एक दास सामने से आता है। And that man owed this servant 100 rupees. और वो जो दास था उसे केवल इस व्यक्ति को 100 रुपए चुकाना था। That was a very poor servant, he didn't have even 100 rupees to वो pay. तो एक बहुत गरीब दास था, उसके पास चुकाने के लिए 100 रुपए भी नहीं थे, उसके पास 100 रुपए भी नहीं थे। So this servant went and caught his throat and said, hey, you pay me my 100 rupees, otherwise I'll throw you into prison. तो इस दास ने जाकर उसकी गर्दन पकड़ी और कहा मेरा 100 रुपए मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इस तरह से उसने कहा। That man fell on his feet and said, oh, please give me time, I'll give you the 100 rupees, please give me time, I'll pay it back. और उस व्यक्ति ने उसके पैरों पर गिरकर कहा मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा सा समय देना, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। He said, no, I don't have any time, you pay me now or I'll put you in prison. And he threw him into prison. और उसने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तुम अभी दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ऐसा कहकर उसने जेल में डाल दिया। The other servants saw what happened and they felt so sorry. They went back to the master and said, look what your servant has done. You forgave him 1 crore. He could not forgive 100 rupees. दूसरे सेवकों ने इसे देखा और जाकर अपने स्वामी से कहा, देखो तुमने उसका 1 करोड़ रुपए माफ कर दिया था, लेकिन उसने 100 रुपए भी वापस नहीं किया। देखो कितना कठोर है, 100 रुपए भी उसने उसे माफ नहीं किया। इस तरह से जाकर उन्होंने स्वामी को बताया। Then that master called back the servant and said, he was so angry with him. He said, I forgave you 1 crore. Could you not forgive that man 100 rupees? और इस समय वो स्वामी बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने उस दास को बुलाकर कहा कि मैंने तेरा 1 करोड़ रुपया माफ कर दिया और तू अपने दास का 100 रुपया भी माफ नहीं कर पाया, तू इतना कठोर कैसे है? As I had compassion on you, could you not have compassion on that man? जैसे मैंने तुझ पर करुणा की, क्या तू उस व्यक्ति पर करुणा नहीं कर सकता था, उस पर दया नहीं कर सकता था? And he said, the Lord, it says in verse 34 of chapter 18 of Matthew, and the Lord was very angry and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. मत्ती अध्याय 18 वचन 34 में हम देखते हैं कि स्वामी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सताने वालों के हाथ में उसे सौंप दिया, ताकि जब तक कि वो सारा पैसा न चुकाए वो उसे सताते चले जाएं, उस यातना दे। He had forgiven him the 1 crore, but because he did not forgive the other person, he cancelled that forgiveness. उसने 1 करोड़ रुपया उसे माफ किया था, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं किया था, इसलिए उसने उन सारी क्षमा को कैंसिल किया। जो भी क्षमा किया था उसे मिटा दिया। उसने जो पहले क्षमा की थी वो क्षमा वापस ले ली। So he says, and the last verse is very important. In verse 35, Jesus said, so likewise will my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts do not forgive everyone his brother their trespasses. और यहाँ पर यीशु ने अंतिम जो शब्द कहें, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। उसने कहा कि अगर तुम अपने कर्जदारों के, अपने अपराधियों के अपराधों को माफ नहीं करते हो, तो निश्चय तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में ऐसे ही करेगा। It's very important for us to learn this warning. ये चेतावनी हमें सीखना बहुत बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है।
If you do not forgive others, God will not forgive you. अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। And if you have been forgiven of your sins and you don't forgive, God may even cancel your forgiveness. अगर आपके पापों को माफ किया गया है और आप दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी क्षमा को कैंसिल कर सकता है। Don't take it lightly. इसे आप हल्के रूप में बिल्कुल न लें। Whatever God has said, He will do it. परमेश्वर ने जो भी किया है वो इसे जरूर करेगा। God doesn't tell a lie. परमेश्वर झूठ नहीं कहता। Don't take it very lightly. इसे आप हल्के रूप में न लें। Make sure anyone who offends you, forgive him. Never keep any offense against anybody. That's very important. निश्चित ही चाहे जो भी आपको ठोकर पहुंचाता है उसकी ठोकर को आप वहां पर अपने मन में न रखें, उस व्यक्ति को आप माफ कर दें। Whenever someone offends you, do good to those person. Bless them. Pray for them. जब भी कोई आपको ठोकर पहुंचाता है उस व्यक्ति के लिए भलाई करे, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। And then you will be blessed by God. और फिर परमेश्वर से आप आशीष पाएंगे। If you have not accepted Jesus Christ till now, I would advise you now to make a step and come to fellowship with God. अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप आगे आएं और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लें। Commit your life to Jesus and accept Him and you will be changed. अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे और आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। Pray with me sincerely. God will bless you today. मेरे साथ ईमानदारी से प्रार्थना करें, प्रभु आशीष देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। Lord Jesus, I believe you're the Son of God. प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। तू ही परमेश्वर का पुत्र है, मैं ये विश्वास करता हूँ। I believe that you came down to this world to die on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस पृथ्वी पर आया ताकि मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर मारा जाए। I believe you shed your blood to forgive me and cleanse me from every unrighteousness. मैं विश्वास करता हूँ तूने अपना लहू बहाया कि मुझे हर एक अधर्मों से, हर एक पापों से मुझे क्षमा करे और धो दे। Forgive my sins, O Lord. मेरे पापों को माफ कर प्रभु। Forgive me if I have not forgiven others. Help me to forgive others also. यदि मैंने दूसरों को माफ नहीं किया तो मुझे माफ कर प्रभु। मदद कर कि मैं दूसरे लोगों को क्षमा कर सकूं, मैं दूसरे लोगों को माफ कर सकूं। Make me your child, O Lord. मुझे अपनी संतान बना मेरे प्रभु। And I want to follow you all the days of my life. और मैं अपने जीवन भर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। God bless you. God will touch you and He will change your life from today. If you have prayed this prayer sincerely, your life will change. प्रभु आपको आशीष देगा और निश्चय वो आपके जीवन को बदल देगा। अगर आपने ये प्रार्थना बड़ी ईमानदारी से की है तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, क्षमा करेगा। And remember, if God has forgiven you, you have to forgive others. Otherwise, you will lose it. और याद रखिए अगर परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है तो आपको दूसरों को क्षमा करना होगा, नहीं तो आपकी क्षमा को दूर कर देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll see you again next week. और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। Let my heart be the temple of thy spirit. Fill this temple, Lord, with your spirit.